Okay, Pakistan Military Academy Kakul is the cradle of leadership, producing commissioned officers for the Pakistan Army. The 158 PML course is the latest entry route for young men aspiring to become officers. जो लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए जो लेटेस्ट वैकेंसी बेटा अभी शो हुई है या उन्होंने एडवर्टाइज किया है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने, वो 158 PMA है। इसमें ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है, जो कि पीएमए काकूल में ट्रेनिंग होती है। एंड आउटकम ये होती है, रिजल्ट क्या मिलता है, आप एक सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते हो। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये अनऑफिशियल है। ये अनऑफिशियल है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स नहीं बताते, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा टर्म्स से आगाह करूंगा। पहली टर्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो OIR है। ये आगे आएगा। OIR क्या है? OIR आपका मेरिट बनाता है। OIR अच्छा हो तो आप ISSB के लिए जाते हो। OIR अच्छा हो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर OIR अच्छा ना हो तो आई एम सॉरी टू से आप क्वालिफाई, आप टेस्ट पास कर लेते हो, बट आप कभी भी सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। सो OIR एक ऐसी टर्म है जो मैं आपको लास्ट पे सिखाऊंगा। पहली सबसे, रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट डेट्स आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 16 से, और रजिस्ट्रेशन एंड कब होगी? 3 मई को एंड होगी, और देन टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, ये आप सब जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम डिस्कस करते हैं। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी शुड बी पाकिस्तानी सिटीजन्स। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं फॉर पीएमएल कोर्स वो पाकिस्तान के सिटीजन्स होने चाहिए, और या वो गिलगित बल्तिस्तान में रहते हूँ या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में रहते हूँ। अगर किसी की डुअल नेशनैलिटी हो, मतलब कोई फर्ज करो सऊदी अरब में रहता है, उसकी नेशनैलिटी भी है इसके पास, उस पर्सन के पास, और एज वेल पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है, तो उन्हें पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखना पड़ेगी, और जो दूसरी नेशनैलिटी है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। सिंपल। ओके। उसके बाद बेटा अगर हम जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यस, फीमेल कैंडिडेट्स आल्सो कैन अप्लाई बट थ्रू LCC, नॉट PMA। PMA लॉन्ग कोर्स जस्ट बॉयज के लिए होता है। LCC कहते हैं लेडी कैडेट कोर्स को, ये ग्रेजुएशन के बाद इसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, और वो भी PMA में ही अपनी जो है ना वो ट्रेनिंग वगैरह करती हैं, और वहां पे वो कैप्टन बनती हैं, नॉट सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जॉब्स जस्ट बॉयज के लिए आती हैं। ओके। अनमेरिड सिविलियंस आर एलिजिबल। जो सिविलियंस होते हैं वो अनमेरिड एलिजिबल हैं, जबकि जो सर्विंग पर्सोनल्स हैं, लाइक जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को एज ए सोल्जर जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो मैरिड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सेकंड, एट नंबर थर्ड हेयर इज एज रिक्वायरमेंट्स। एज रिक्वायरमेंट्स बेटा आप पढ़ लीजिएगा, इंटरमीडिएट के लिए 17 to 22 ईयर्स ये चाहिए। अगर ग्रेजुएशन 2 साल की हुई है तो 17 to 23 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने 4 साल की हुई है तो आपकी 17 से 24 साल एज होनी चाहिए। अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं तो आप 17 to 25 ईयर्स के भी हों तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एंड लोअर एंड पे आपको 3 मंथ्स की प्रिपरेशन, वो रिलैक्सेशन दी जाती है जस्ट इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स को। अब इंटरमीडिएट की एजुकेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो आपने FA किया हुआ है, आपने FSC की हुई है, आपने इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा किया हुआ है, A लेवल O लेवल किया हुआ है, आपने कोई भी ICS किया हुआ है, तो आप इसमें एलिजिबल हो विद 60% मार्क्स। अब कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं सर हमारे मैट्रिक में 50% है, इंटरमीडिएट में 60% है, क्या हम एलिजिबल हैं? नो, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके मैट्रिक में भी 60 होने चाहिए और FSC में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, आप फिर ही एलिजिबल ठहराते हैं फॉर PML कोर्स। उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 2 इयर्स की या 4 इयर्स की ग्रेजुएशन की हुई है, उनके अगर 60% मार्क्स हैं उस ग्रेजुएशन में, तो इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स भी चल जाएगी। इसके अलावा जो सर्विंग आर्मी के सोल्जर्स हैं वो 50% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स नॉर्दर्न एरियाज, फाटा, AJ के
यानी आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के कुछ देही इलाका जात से ताल्लुक रखते हैं, उनकी 55% भी एक्सेप्टेबल है मार्क्स इन एफएससी, इन इंटरमीडिएट। ठीक हो गया। सो ये कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद आ गया बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है, आपकी हाइट, योर हाइट शुड बी 5 फीट 4 इंचेस, ये 162.5 सेंटीमीटर बनती है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आपकी हाइट 2 और 3 सेंटीमीटर भी कम है तो आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएम मिलान कोर्स। ओके, वेट आपका एज पर बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए, बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए। अब मसला हो गया, सर हम बीएमआई कैसे चेक कर सकते हैं? आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का पता है, आप यहाँ पे चले जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो सर्च बार में, ये इधर सर्च बार नजर आ रही है, यहाँ पे आप जस्ट लिखना बीएमआई, बीएमआई, और जब आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने इंशाल्लाह हमारा बीएमआई कैलकुलेटर आ जाएगा। ये हमारा आपके सामने बीएमआई कैलकुलेटर आ गया। आप इस कैलकुलेटर को यूज करते हुए अपना बॉडी मैस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ओके, वापस चलते हैं लेक्चर पे। ओके, नाउ विजन की अगर हम बात करें, विजन वेरी इंपॉर्टेंट वन। विजन क्या है? आपकी आई साइट, योर आई साइट शुड बी 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस। आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए भाई, इससे कम नहीं चलेगी, विद और विदाउट ग्लासेस। यानी अगर ग्लासेस लगे हुए हैं फिर भी ग्लासेस के साथ 6/6 हो जाए, उसका मतलब होता है थोड़ी सी वीक हो लेकिन ग्लासेस लग के 6/6 है तो भी आपका विजन चल जाएगा। अब ये तो आप डॉक्टर से पता कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे आईसाइट चेकिंग कैलकुलेटर भी अपडेटेड है। जैसे आपने बीएमआई लिखा है वैसे आईसाइट भी आप लिख के उधर से वो भी देख सकते हो। पीएमए 158 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस में आप कैसे इनरोल हो सकते हो और उसके जो लेक्चर्स हैं वो कैसे ले सकते हो जो प्रीवियसली गुजर चुके हैं एंड आने वाले हैं, एज वेल क्विज आप कैसे अटेंड कर सकते हो और असाइनमेंट्स आप कैसे दे सकते हो। फॉर दैट आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है, लाइक गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट edusmartprep.com पे आ जाना है। आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री लर्निंग कोर्सेज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने बेटा पीएमए 157 फ्री कोर्स नजर आएगा आपको, 158 पीएमए लॉन्ग कोर्स टेस्ट प्रिपरेशन 7 डेज कोचिंग क्लासेस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब क्योंकि ये कोर्स फ्री है आपको जस्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। अब ये वही कैंडिडेट्स इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं जो साइन इन किया हो, और साइन इन कौन कर सकता है? जो साइन अप हूं पहले, तो आपने यहां से पहले साइन अप हो जाना है, साइन अप होने के बाद आपने साइन इन हो जाना है एंड देन आपने कोर्स में एनरोल हो जाना है। फिर आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स नजर आ जाएंगे, जो भी असाइनमेंट्स होंगी, जो भी चीजें होंगी वो आपको इधर हमारी वेबसाइट पे नजर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप हमारे इस कोर्स फ्री कोर्स में एनरोल हो सकते हो।